आज हम लोग इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 का टॉपिक है, जिसमें एक नंबर वाला जितने प्रश्न आ जाते हैं उनको एक एक करके देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नोट्स शुड बी। जो नोट्स वगैरह होता है वह क्या होता है? शॉर्ट में लिखा जाता है, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, लॉन्ग होता है, इलॉजिकल होता है, इंफॉर्मेटिव होता है। तो अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स हमेशा क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में। बिल्कुल, शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर का, गुड नोट्स शुड कंटेन। जो अच्छे नोट्स होते हैं वे किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो अच्छे नोट्स की अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो अच्छा नोट्स होता है, जो हम लोग कोई भी किताब का नोट्स बनाते हैं, वो लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी उसमें इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, मेन बातें लिखी होती है। रिटन इन फ्रेज, वह फ्रेज में लिखा हुआ रहता है। एंड लॉजिकली डिवाइडेड, एंड हेडिंग एंड सब हेडिंग। उसमें क्या होता है? लॉजिकली उसको डिवाइड किया जाता है और हेडिंग और सब हेडिंग होता है, यानी या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। नोट शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द। नोट्स की अगर हम बात करें, नोट्स आपका क्या होता है? नोट शुड नॉट एक्सीड ऑफ द पैराग्राफ। तो वन थर्ड होगा आपका, वन फोर्थ होगा, या फिर आपका हाफ होगा या फुल होगा? नोट्स जो हम लोग का लिखा जाता है, वन थर्ड, एक तिहाई हिस्से में लिखा जाना चाहिए। पैराग्राफ का एक तिहाई होना चाहिए। मतलब अगर पैराग्राफ 3 पन्ने का है तो नोट्स कितने पन्ने का बनना चाहिए? एक पन्ने का बनना चाहिए अधिकतम, उससे ज्यादा अधिक नहीं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ड्स लाइक शुड बी अवॉइडेड while मेकिंग नोट्स। जब किसी वर्ड्स को लिखा जाता है, वर्ड्स लाइक शुड बी अवॉइडेड while मेकिंग नोट्स, एंड नॉट ओनली सच दैट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा? 4 नंबर की अगर हम बात करें तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। वर्ड्स जितने भी लिखे जाते हैं, वर्ड्स लाइक एंड नॉट ओनली सच दैट, ये सारा चीज को अवॉइड कर दिया जाता है। आपको एकदम एकदम छोटा में लिखना है भाई, तो और लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, सच दैट लिखेंगे तो बड़ा सेंटेंस बन जाएगा ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है आपका, नोट्स हेल्प इन। नोट्स जो है आपका हेल्प करते हैं। नोट्स किस में हेल्प करते हैं? तो एडिंग क्विक रिवीजन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, या की पॉइंट, मेक द कंटेंट इजीली रीडेबल, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, झारखंड बोर्ड में अधिकतर ये होता है कि ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर ज्यादा होता है, ठीक है? तो अधिक उम्मीद है वही हो जाएगा। और वैसे भी आप समझिए, नोट्स किस में मदद करता है? क्विक रिवीजन में। अगर हमको तुरंत पढ़ना है तो उसमें यह काफी मदद करेगा, तो क्विक रिवीजन हो जाएगा। दूसरा है आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। पूरा कंटेंट को समझने में भी यह विशेष हेल्प करता है, तो ये भी सही है। की पॉइंट, मेक द कंटेंट इजिली रीडेबल। जो की पॉइंट है वो अभी इसमें क्या कर सकते हैं? आप इजिली पढ़ सकते हैं, क्योंकि नोट बनाए आप अपना कॉपी पर लिखे हैं, तो बेकार की चीजों को आप हटा दिए होंगे, तो जो मेन मेन पॉइंट है उसी को आप लोग लिखे होंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, वाइल राइटिंग ए नोट। जब आप क्या करते हैं? किसी नोट को लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। आप किसका यूज नहीं करते हैं नोट लिखते टाइम? हेडिंग नहीं लिखते हैं, सब हेडिंग नहीं लिखते हैं, एब्रिविएशन का यूज नहीं करते हैं, या फिर आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं? तो हेडिंग सब हेडिंग तो लिखना ही पड़ेगा। बिना हेडिंग का हमको पता ही नहीं चलेगा भाई कि हम क्या चीज का लिख रहे हैं। सब हेडिंग मतलब उसका सब टॉपिक देना पड़ेगा, ये भी सही है। एब्रिविएशन, कॉमा, फुल स्टॉप थोड़ा तो देना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। लेकिन आर्टिकल के रूप में नहीं लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। अगला है, नोट्स शुडंट बी। नोट्स जो है क्या नहीं होता है? नोट्स में क्या नहीं होता है? एब्रिविएटेड नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, नैरेटिव नहीं होता, या इंफॉर्मेटिव नहीं होता? नहीं, नैरेटिव होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? नैरेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का विस्तरित रूप। तो नोट्स में किसी भी चीज का पूरा विस्तार करके नहीं लिखा जाता। नोट्स में किसी भी चीज का क्या होता है? विस्तार करके नहीं लिखा जाता, ध्यान रखिएगा। While writing a notes, which of the following is used? जब आप किसी नोट को लिखते हैं तो क्या चीज का यूज नहीं किया जाता? While writing a note, which of the following is used? जब आप किसी राइटिंग नोट को अगर आप लिखते हैं तो आप किसका यूज करते हैं? ये पूछा जा रहा था कि किसका यूज करते हैं। हेडिंग का यूज करते हैं, सब हेडिंग का यूज करते हैं, एब्रिविएशन का यूज करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव।
आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, इन नॉट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली। जब आप कभी क्या करते हैं, नॉट मेकिंग लिखते हैं, तो आपको उसको किस में लिखा जाता है? सेंटेंस पूरा लिख देते हैं हम लोग, नाउन के रूप में लिखते हैं, फ्रेज के रूप में लिखते हैं, या फिर एडवर्बियल क्लाउज के रूप में लिखते हैं। तो हम इसको किसके रूप में लिखते हैं? फ्रेज के रूप में लिखते हैं। फ्रेज मतलब होता है छोटा सेंटेंस का एक भाग, ठीक है। ये आप क्या करते हैं, एक टाइप का बोल सकते हो तुम लोकोक्ति जैसा, जिस तरह होता है कि भाई जैसे वो कहानी वर्ड है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इतना सबको पूरा पता चल गया ना कि भाई उसको काम करने आता नहीं है, बोलता है कि काम ही गंदा है, वास्तुता ही ना। तो आप उसी को ही बोला जा सकता है, फ्रेजेस बोला जा सकता है। अगला है, while preparing notes which is never used। जब आप किसी नोट्स को लिखते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो किसका यूज किया जाता है? किसका यूज नहीं किया जाता, सॉरी नेवर लगा हुआ है, मैंने वर्ड नहीं देखा था, यहाँ पर नेवर लगा हुआ है। किसका यूज? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे नहीं। दूसरा, एब्रीविएशन का भी यूज, एक मिनट, अरे ऑल ऑफ दिस कैसे हो जाएगा यार, यहाँ कम, हाँ हाँ बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्रेज का तो यूज होता है, नॉट, नॉट्स में फ्रेज का यूज होता है, एब्रीविएशन का यूज होता है। तो भाई कंप्लीट सेंटेंस तो हर बार जरूरी नहीं ऑल ऑफ दिस होगा, लेकिन हाँ अधिकतर क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंबल्स आर क्लियरली यूज्ड। जो सिंबल है उस सिंबल का फ्रीली यूज किया जाता है, किस रूप में? तो सिंबल का फ्रीली यूज जो किया जाता है किसमें? नॉट मेकिंग में। नॉट मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज कहीं भी कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंबल का यूज हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी कर देते हैं। इन नॉट मेकिंग डैश आर ओमिटेड। अगर नॉट मेकिंग की बात करें, इसमें क्या चीज ओमिट कर दिया जाता है? ओमिट का मतलब, ओमिटेड का मीनिंग कोई बताएंगे? प्रीपोजिशन का यूज कर ले सकते, एक बार देख लेते हैं। ओमिटेड का अर्थ होता है किसी वस्तु को शामिल ना करना, मतलब छोड़ देना। तो नॉट मेकिंग में किसको छोड़ दिया जाता है? तो प्रीपोजिशन को छोड़ दिया जाता है। इन, एट, और, ऑन, ये सब वर्ड जितना भी है ना, इन सभी को छोड़ दिया जाता है। प्रीपोजिशन का उपयोग नॉट मेकिंग में नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नॉट मेकिंग इंफॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड। जब आप किसी भी क्या करते हैं, नॉट मेकिंग करते हैं, तो उस टाइम में आप क्या करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन को हम लॉजिकली डिवाइड करते हैं, कि भाई जो इंफॉर्मेशन है उसको लॉजिकली डिवाइड किया जाए ताकि सभी को याद रख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नॉट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन। नॉट मेकिंग में नोट्स को किस प्रकार नहीं लिखा जाता? तो अगर हम बात करें, इसको सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। नॉट मेकिंग में क्या होता है, किसी भी नोट्स को सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स शुड बी इन डैश मैनर। जो नोट्स लिखे जाते हैं वह किस मैनर में लिखे जाते हैं? तो सिक्वेंशियल लिखे जाते हैं भाई, सही तरीका से, मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। अब मान लेते हैं हम लिख रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को लिख रहे हैं, तो भाई पहले 1920 में जो घटित हुआ होगा वो लिखेंगे, फिर 1922 में, फिर उसके बाद 1928 में, फिर उसके बाद 1930, 31, 32, फिर आप उसके बाद जो घटना घटित हुई है 1942 में, उन घटनाओं को क्या करते हैं, सिलसिलेवार ढंग से लिखते हैं। तो इसलिए कहा गया सिक्वेंशियल तो होगा ही, सेंसिबल होना चाहिए, उसका मीनिंग पता चलना चाहिए, ये भी सही है। लिजिबल एंड क्लियर होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका, एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज। एब्रीविएशन का जो यूज किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है? नॉट मेकिंग के रूप में, लेटर राइटिंग के रूप में, आर्टिकल राइटिंग, या नन? तो एब्रीविएशन, बिल्कुल, एब्रीविएशन का जो फ्रीली यूज किया जाता है वो किसमें किया जाता है? नॉट मेकिंग के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? नॉट मेकिंग के रूप में किया जाता है। अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नॉट मेकिंग। नॉट मेकिंग में किसका उपयोग नहीं करते हैं? एब्रीविएशन का नहीं करते हैं, कीवर्ड का नहीं करते हैं, टाइटल का नहीं करते हैं, या डेट का नहीं करते हैं? किसका नहीं करते हैं? तो डेट का नहीं किया जाता है नॉट मेकिंग में। विच ऑफ नॉट फॉलोइंग इज नॉट यूज इन नॉट मेकिंग, मतलब नॉट मेकिंग जब करते हैं तो उसमें डेट का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है, उसका यूज नहीं करते हैं कि भाई कितना तारीख को हम ये नॉट मेक कर रहे थे, तो उस डेट को हम लोग नहीं लिखेंगे। जब चैप्टर पढ़ते हैं तब लिखते हैं कि सर इतना तारीख से इतना तारीख तक पढ़ा है ये चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। समरी इज ओवरव्यू ऑफ। समरी क्या है? ओवरव्यू है, किसका? मेन टेक्स्ट का, क्वेश्चन का, या फिर आपका नॉन का, नोट्स का, या फिर नन?
क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इसका, तो ये आपका मेन टेक्स्ट हो जाएगा। समरी जो होता है ओवरव्यू होता है किसका, जो मेन टेक्स्ट लिखा जाता है, मतलब मेनली जो किसी भी स्टोरी वगैरह का पूरा सारा डाटा लिखा हुआ है उसको जो हम समरी करते हैं, वो समरी जो होता है उसी का ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू मतलब उसको पढ़ के हमको बाकी सारा चीज पता चल जाएगा। समरी शुड बी डैश ओरिजिनल टेक्स्ट। समरी की अगर हम बात करें तो समरी शुड बी शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट। जो ओरिजिनल में कहानी है उसके तुलना में समरी क्या होता है, छोटा होता है। स्टेप्स इंक्लूडेड इन समरी राइटिंग, स्टेप जो कि समरी राइटिंग में इंक्लूड किए जाते हैं वो क्या होता है, रीड द टेक्स्ट एंड ब्रेक डाउन। हम लोग टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उसे तोड़ते हैं और तोड़ करके कुछ लाइन को लिखते हैं। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, जब भी नोट्स बनाते हैं या समरी राइटिंग करते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अंडरलाइन कर देते हैं। अगला आपका अवॉइडेड रिपीटेशन, एग्जाम्पल एंड डिटेल्स। जो चीज रिपीट किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है और डिटेल में बताया गया उसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला आपका ए समरी शुड कंटेन, समरी में क्या होता है, ए समरी शुड कंटेन। तो समरी की बात करें तो समरी में हेडिंग होता है, डेट होता है, पारा फ्रेज होता है या नन। तो समरी में हेडिंग होता है, समरी में क्या होता है, हेडिंग। ये तो पढ़े थे हम लोग। 22 नंबर, वन शुड नॉट इंटरेस्टेड इन ए समरी। तो इसका क्या हो जाएगा, आउन ओपिनियन, अपना ओपिनियन होना चाहिए समरी में। नहीं, अपना ओपिनियन क्यों डालेंगे भाई, अपना ओपिनियन। अच्छा देख लेते हैं आगे, कमेंट, हाँ कमेंट तो होना ही चाहिए। इंटरप्रिटेशन ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एक बार इंटरप्रिटेशन का मीनिंग देख लीजिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है विस्तारित रूप में बताना। तो आउन ओपिनियन क्या क्या चीज इंसर्ट नहीं किया जाता है, आउन ओपिनियन को इंसर्ट नहीं किया जाता है, कमेंट को भी इंसर्ट नहीं किया जाता है, और इंटरप्रिटेशन विस्तार में भी नहीं लिखा जाता है, वो एकदम छोटा होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 22 का डी नंबर, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लेटर राइटिंग का देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या बनता है। पहला आपका ए लेटर स्टार्ट्स फॉर, सॉरी ए लेटर स्टार्ट्स विथ। लेटर जो होता है वो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, रिसीवर एड्रेस से नहीं, राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, ये राइटर का एड्रेस से स्टार्ट होता है कि राइटर जो लिख रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई लेटर में एग्जामिनेशन हॉल वाले, यानी कि जो लिख रहे हो उसका एड्रेस होगा। तो राइटर एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग, और कितना तारीख को लिखा जा रहा है वो पहले डालते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला आपका द राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज नॉन एज। राइटर एड्रेस और डेट ऑफ राइटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम जस्ट बोले सबसे ऊपर में लिखेंगे तो यानी हेडिंग के रूप में जाना जाता है। या अगला तीसरा नंबर बताइए, What is the position of the writer's address and date of writing of the letter? राइटर का एड्रेस और डेट को कहाँ लिखा जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था, आइदर ऑन द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज। सबसे पहले ऊपर में लिखा जाता है, अभी जस्ट बताया ना। और कहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, कॉपी का लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि आइदर ऑन द राइट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज, याद रह जाएगा ना। द राइटर एड्रेस इज फॉलो, राइटर का जो एड्रेस है वो फॉलो किया जाता है किससे, रिसीवर एड्रेस से, सेंडर एड्रेस से, सैल्यूटेशन से, या डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तो डेट ऑफ राइटिंग द लेटर कि कितना तारीख को तुम लेटर लिखना स्टार्ट किए, कितना तारीख को लिखे, वो डेट को ऊपर में मेंशन करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट फॉलोज द हेडिंग ऑफ ए लेटर, व्हाट फॉलोज द हेडिंग ऑफ ए लेटर। किसी भी लेटर का हेडिंग क्या होता है, बॉडी ऑफ द लेटर होता है, कॉर्टियस ग्रीटिंग होता है, द सिग्नेचर होता है, या कॉर्टियस लीव टॉकिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टियस ग्रीटिंग। देखो कॉर्टियस की बात करें, कॉर्टियस ग्रीटिंग का मतलब होता है शिष्ट व्यवहार, मतलब एक अच्छे से उसको क्या करते हैं, अभिवादन करना। ग्रीटिंग मतलब अभिवादन हो जाएगा, कॉर्टियस का मतलब शिष्ट हो जाएगा। शिष्ट मतलब हो गया आपका अच्छे तरीके से, बोलते हैं डियर फ्रेंड, तो थोड़ा सा आप उसको अच्छी तरीके से अभिवादन कर रहे हैं इसलिए हो जाएगा कॉर्टियस ग्रीटिंग। अगला है डियर फादर, माय डियर मदर, डियर सर आर एग्जाम्पल ऑफ। डियर फादर, माय डियर मदर, डियर सर आर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉर्टियस ग्रीटिंग का, कॉर्टियस लीव टेकिंग का, हेडिंग का, या नन ऑफ दिस का, अभी जस्ट बताया।
वेरी गुड, कॉर्टियस ग्रीटिंग, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा ना शिष्ट, शिष्ट आचरण कह सकते हो, ग्रीटिंग मतलब आचरण भी बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्टियस ग्रीटिंग इज आल्सो नोन एज, कॉर्टियस ग्रीटिंग जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, कॉर्टियस ग्रीटिंग को और किस नाम से जाना जाता है, सैल्यूटेशन के नाम से जाना जाता है, एड्रेसिंग के नाम से, विशिंग के नाम से, या ऑल ऑफ दिस? नहीं, सैल्यूटेशन कहा जाता है। देखो इसमें भी ऑल ऑफ दिस आंसर नहीं हुआ, सैल्यूटेशन हो गया। विशिंग हर किसी को विश नहीं करते हैं, किसी किसी को हम आदर के साथ भी बोलते हैं या प्रणाम करके बोलते हैं, तो विश नहीं, सैल्यूटेशन मतलब होता है सम्मान देना, ठीक है, सैल्यूटेशन हो गया, ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, द बॉडी ऑफ द लेटर फॉलो, जो लेटर का बॉडी होता है उसमें क्या दिया जाता है, हेडिंग दिया जाता है, बॉडी में, बॉडी यानी कि पूरा बीच में क्या लिखा जाता है, हेडिंग लिखा जाता है, कॉर्टियस ग्रीटिंग लिखा जाता है, कॉर्टियस लिप टेकिंग लिखा जाता है, या नन ऑफ दीज लिखा जाएगा? कॉर्टियस ग्रीटिंग, अभिवादन करते हुए उसके बॉडी को तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा, तो कॉर्टियस ग्रीटिंग, कॉर्टियस ग्रीटिंग। अगला है, द बॉडी ऑफ द लेटर इज आल्सो नोन एज, जो लेटर की बॉडी होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, द बॉडी ऑफ द लेटर इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन, क्या नाम से जाना जाता है, कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। व्हाट फॉलोज द बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या फॉलो करने की बात की गई है, तो इसमें आपका आ जाता है व्हाट फॉलो, बॉडी ऑफ लेटर किसको फॉलो करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कॉर्टियस लिप टेकिंग, कॉर्टियस लिप टेकिंग, मतलब कि भाई क्या क्या चीज उसमें है, क्या कारण से हम उसको लिख रहे हैं उसके बारे में बात किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स सिंसियर फ्रेंड, ये सब एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, सिग्नेचर का, कॉर्टियस लिप टेकिंग का, सैल्यूटेशन का, या नन ऑफ दिस का? नहीं, अरे भाई तुम, अच्छा एक बार लास्ट में क्या सिग्नेचर मार रहे हैं योर सिंसियरली लिख करके? नहीं ना, अपना नाम लिखते हैं गुरु, तो सिग्नेचर तो होगा नहीं, सैल्यूटेशन शुरू में देते हैं वो भी होगा नहीं, तो लास्ट में क्या होता है, कॉर्टियस लिप टेकिंग, जब हम लोग लिखना बंद कर रहे होते हैं तब लिखते हैं तुम्हारा सिंसियरली, तुम्हारा फेथफुल्ली, तुम्हारा विश्वासी, आपका प्यारा, जो भी लिखते हैं वो होगा, तो कॉर्टियस लिप टेकिंग हो जाएगा। अगला है सिग्नेचर, ही सिग्नेचर जो होता है उसमें किसका सिग्नेचर होगा, द साइन ऑफ द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसका सिग्नेचर होता है, द एड्रेस ऑफ द राइटर या द नेम ऑफ द राइटर, तो राइटर का जो नाम होता है वो सिग्नेचर करेगा, तो द नेम ऑफ द राइटर, सिग्नेचर क्या होता है, राइटर का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है 13वां नंबर क्वेश्चन, कॉर्टियस लीव टेकिंग इज आल्सो नोन एज, कॉर्टियस लीव टेकिंग को किस नाम से जाना जाता है, फेयरवेल के नाम से, द सबस्क्रिप्ट के नाम से, गुड बाय, या लीव? नहीं, द सब स्क्रिप्ट, कॉर्टियस लीव टेकिंग को द सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि एक कोई भी कैरेक्टर जो लिखा जाता है, यह एक तरह का कैरेक्टर होता है और यह किसी भी लेटर के बिलो में लिखा जाता है, साइड ऑफ अनदर कैरेक्टर के रूप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट भी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द लैंग्वेज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लेटर, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है उसमें क्या लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स होता है, या सोफिस्टिकेटेड होता है, सिंपल एंड डायरेक्ट होता है, या नन ऑफ दीज होता है? तो सिंपल एंड डायरेक्ट, जो लैंग्वेज यूज किया जाता है लेटर लिखने में वो एकदम सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट, अब ऐसा नहीं इतना घुमा घुमा करके लिखो कि पता ही नहीं चले, ठीक है, वो लड़की लोग को बोलना देखना, बोलने हुए बहुत घुमा के बोलेगी, इतना को इतना ही है, ऐसे नहीं था, वैसे कैसे करेंगे, पता ही नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, तुमको नहीं पता, नहीं तेरी गलती नहीं थी, तुम्हारी ही गलती, मतलब पूरा घुमा देगी, वैसा घुमाना नहीं है भाई, आप भी तो बोले, लड़की कहाँ बोली, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है, हम नहीं बोल रहे थे, ऐसा हम सुने थे कहीं, नहीं तो आप भी बोले ना, आपने सुने, नहीं लड़का लोग डायरेक्ट, एकदम सही बात है, इसमें भी वैसे मिला था। ऑल बिजनेस लेटर आर, बिजनेस लेटर जो लिखा जाता है, बिजनेस लेटर किस रूप में लिखा जाता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, सेमी फॉर्मल, या नन ऑफ दिस? अरे भाई बिजनेस लेटर है फॉर्मल, उसमें कोई भी हमको भाव की मतलब नहीं होती, मुझे इतने किताब मंगवाना है वो हो गया फॉर्मल लेटर, टीचर से हमको ये चीज चाहिए वो हो गया फॉर्मल लेटर, छुट्टी चाहिए अपनी या फिर छात्रवृत्ति वगैरह के लिए चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वेयर इज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट इन ए फॉर्मल लेटर, वेयर इज द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का पोजिशन कहाँ रहता है, तो अबव द सैल्यूटेशन, अबव द सैल्यूटेशन। जैसे हम लिखते हैं ना वहां पर स्टार्टिंग जब करते हैं तो उसके ऊपर सब्जेक्ट वगैरह डालते हो ना कि भाई सब्जेक्ट 2 डेज लीव, 2 दिनों की छुट्टी के लिए, तो उसी को कहा जा रहा है सैल्यूटेशन के पहले सब्जेक्ट का लिख देना। अगला है लेटर्स टू द न्यूज़पेपर मस्ट बी एड्रेस टू द, जो लेटर आपका लिखा जाता है लेटर टू न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर के पास लेटर लिखते हैं तो उसमें क्या चीज को एड्रेस करते हुए लिखा जाता है, तो ऑब्वियसली वाला बात है एडिटर के पास लिखते हैं। जब भी हम न्यूज़पेपर वाले के पास लिख रहे हैं एडिटर, संपादक ही क्या करेगा, मेरा लेटर को पढ़ेगा, तो एडिटर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन बिजनेस, तो अगर हम बात करें बिजनेस लेटर की तो इसके बारे में बताया जा रहा है पोलाइट वर्ड, फॉर्मल वर्ड, एब्रीविएशन या क्लियर डिटेल। तो एब्रीविएशन मस्ट बी अवॉइडेड, बिजनेस लेटर में क्या होता है आपका एब्रीविएशन का यूज को नहीं किया जाता, उसको अवॉइड कर दिया जाता है, कॉमा फुल स्टॉप उतना नहीं, जो काम का बात है वही काम का बात लिखो, क्योंकि बिजनेस लेटर में क्या होता है ये ऐसा माना जाता है, इसको फॉर्मल इसलिए रखा जाता है कि भाई उसके पास इस तरह का बहुत सारा लेटर आ रहा होगा, उसके पास टाइम है उतना पढ़ने का नहीं ना, तो भाई वो ऑरली देखेगा उसका स्किप मार देगा। बात समझ में आ रही है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए बिजनेस लेटर, विच ऑफ दीज शुड नॉट बी प्रेजेंट इन ए बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में क्या प्रेजेंट नहीं होता, द नेम ऑफ द फर्म और बिजनेसमैन, तो भाई ये तो रहेगा, हमको लगता है नेम ऑफ फर्म और बिजनेसमैन ये तो रहेगा ही, पता चलना चाहिए किस फर्म को लिख रहे हैं, डेट भी रहेगा कितना तारीख को लिखा गया, मान लेते हैं कोई बासी लेटर मिल गया जिसमें लिखा हुआ था कि एक काम कीजिए वर्मा गैस पेपर ला दीजिएगा, एग्जाम खत्म, उसके बाद वर्मा गैस पेपर भेजवा क्या करेगा, तो डेट तो रहना चाहिए। बिजनेस जार्गन ये नहीं रहना चाहिए, बिजनेस जार्गन, अच्छा ये मतलब तो अभी हमको नहीं पता, बट कॉर्टियस ग्रीटिंग, ग्रीटिंग तो रहेगा ही, उसको भी थोड़ा सम्मान से तो बोलेंगे, तो ए बी सी डी तो होगा नहीं, बच गया सी तो सी हो जाएगा। अब चलिए इसका मतलब देख लेते हैं, बिजनेस जार्गन का मतलब होता है कुछ ऐसा टेक्निकल शब्द जो बिजनेस वाले लोग ही समझ सकते हैं बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, उसी को बिजनेस जार्गन कहा गया है, तो ये प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई इसका आंसर में हमको थोड़ा डाउट है, इस सी भी हो सकता था डी भी हो सकता था, पता नहीं, आंसर हालांकि आपका दिया हुआ है सी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस जार्गन बोल रहा है तो बिजनेस का जो कीवर्ड है वो सब तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं, बिजनेस लेटर शुड बी, बिजनेस लेटर में क्या रहता है, तो टेस्ट क्लियर एंड टू द पॉइंट बात की जाती है। हाँ तब पहला वाला तुमको पता चल गया, 19 का आंसर सी ही होगा, गारंटी है 19 का आंसर क्या होगा, सी ही होगा। बिजनेस जार्गन मतलब कि एकदम टेक्निकल वर्ड नहीं लिखता है ताकि सबको समझ में आ जाए, और बिजनेस लेटर में क्या होता है टेस्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और टू द पॉइंट बात होना चाहिए, घुमा फिरा करके बात नहीं किया जाना चाहिए। 21 नंबर, ए लेटर अप्लाइंग फॉर, ए लेटर अप्लाइंग फॉर, एक लेटर में क्या होता है कहा जा रहा है ए लेटर अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड कंटेन, जो लेटर में एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए आवेदन दिया जा रहा है उसमें क्या रहता है, ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, या फिर आपका मेंशन एंड एडवर्टाइजमेंट और वेदर राइटर इज अप्लाइंग ऑन हिज आउन, आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है मेंशन करते हुए कि क्या विज्ञापन के तहत आपको इसके बारे में पता चला, एक स्टेटमेंट देना होगा जिसमें आपका एज कितना है, एजुकेशन कितना है और एक्सपीरियंस आपको कितना है ये सब बताना पड़ेगा, रिफरेंस बताना पड़ेगा, और टेस्टिमोनियल मतलब रेफरेंस की किसके थ्रू आप आ रहे हैं या कहां से आपको पता चल रहा है इस सब के बारे में, तो यानी ऑल ऑफ द अबव, सारा का सारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए यहां तक आपका और भी क्वेश्चन है इसमें नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना तक में आपका ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाला आपको पूरा लिखना है, याद करना है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये चीज आपका न केवल 11 में बल्कि 12th में भी ये टॉपिक रहेगा आपका, ये 11th और 12th के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज ये टॉपिक इतने पर रखते हैं, ओके बाय सी यू।